Hello, guys, welcome to the last episode of Treat Season 3 by Archie Radha, just for you. Guys, in this series, we discussed about the concept of sex in the point of view of parental guidance and what should be known to our kids, to us, genuinely, straight from the heart, in a very scientific manner. And today, आज हम डिस्कस करने वाले हैं the last episode, actual sex, and in this we are going to discuss 3 parts of sex, that is foreplay, play and afterplay. But before that, I just really want to thank you all. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, क्योंकि मैंने शुरुआत करी है ट्रीट की ट्रूथ से, और मैंने ट्रूथ को छोड़कर अभी तक उसका छोर नहीं, उसका ऐसे कसके दामन पकड़ा है मैंने, सच का मैंने छोड़ा नहीं और आने वाले कल में भी छोड़ना नहीं है ये साथ ट्रुथ का। और आप लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि सच सुनने की भी ताकत बहुत कम लोगों के पास होती है, और आप वो ताकतमंद लोग हैं, आप वो मेरी ताकत है। थैंक यू सो मच फॉर यू, ऑल ऑफ यू, माई ऑडियंस, थैंक यू सो मच। एंड नाउ इन further we are going to discuss actual sex. हम हमारी इंडस्ट्री के लैंग्वेज में समझाए तो बहुत आसान होगा मुझे एग्जाम्पल देने में। कोई भी प्रोडक्शन हम करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी का काम हम करते हैं, तो हम उसको बांट देते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में सारी की सारी तैयारियां करनी होती है, प्रोडक्शन में एक्चुअल प्रोडक्शन घटित होता है, और पोस्ट प्रोडक्शन में उसको समेटने का, उसको एक सुचारू और सुगठित करने का और पूर्णत्व के पास ले जाने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, कोई भी आप ले लो, कोई भी क्रिएटिविटी। तो इसी तरह ये एक्ट ऑफ सेक्स में भी ये 3 एक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अपने अपने एक बहुत अहम किरदार है इस कंप्लीट एक्ट में। इसके बिना एक्ट वो कंप्लीट नहीं लगेगा, आधा अधूरा लगेगा, जैसे स्नैच्ड अवे लगेगा, जैसे खालीपन देके जाएगा या रिपेंटेंस देके जाएगा, एक गलतफहमी भी देके जाएगा। ये एक्ट अगर ये तीनों सीक्वेंस के साथ नहीं हो गया तो पहली बात आती है फोरप्ले की, क्योंकि फोरप्ले एक बहुत अहम चीज है। 2 व्यक्तियां हैं, उसमें 2 चीजें होती है, 2 अलग पर्सनालिटीज इकट्ठा हो रही है, भले वो सालों से इकट्ठा रह रहे तो फोरप्ले का बहुत ही अहम पार्ट होता है कि because they are used to all this, it is very mechanic act for them nowadays, but foreplay एक बहुत अच्छी तरह से free consent, willingness, readiness for that act create करता है, और वो 2 व्यक्तियों को एक सेम धरातल पे, एक सेम प्लेटफॉर्म पे लाता है। readiness and willingness to make happy to each other and to enjoy that act thoroughly by body, mind and emotions. इसके पैटर्न हर एक के चॉइसेस से अलग अलग हो सकते हैं। आपको क्या अच्छा लगता है, इससे अच्छा जब आप ये सोचते हो कि आपके पार्टनर को क्या अच्छा लगता है। इट शुड बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। इसीलिए मैंने बोला ये बहुत ही म्यूचुअल कंसेंट की बात होती है, ये फ्री विलिंगनेस की बात होती है, ये एक रेडीनेस की बात होती है। इसके लिए
आपको आपके पार्टनर को कंफर्टेबल करना है, आपके पार्टनर को रेडी करना है, विलिंगनेस पैदा करनी है एंड वो एक्ट की तरफ लेके जाना है, तो दोनों उसको पूरी तरह से समर्पित होकर, दोनों एकरूप होकर वो एक्ट कैसे हम एंजॉय कर सकते हैं, इसके लिए दोनों ने उतने ही प्रयास करने जरूरी होते हैं। और ये चीज आती है फोरप्ले में। इसका कोई लिखित ग्रामर या व्याकरण नहीं है कि आप एक्चुअल प्ले कैसे करो या फोर प्ले कैसे करो या आफ्टर प्ले कैसे करो। ये हर एक की अपनी बहुत निजी पर्सनल सी बात होती है और अपनी पूरी की पूरी बॉडी जब इसके लिए रेडी हो जाती है तो ईच एंड एवरी सेल रिस्पॉन्ड्स टू दैट एक्ट। Each and every cell, not only particular part of body or not only particular system of body, each and every cell get electrified, get aroused, and then if you start the act, then both the partners can enjoy that act. और इसमें आती है, पहले फोरप्ले में मैंने बात करी थी कंसेंट की, इसमें बात आती है कंसर्न्स की। ये 3 C's मैंने बताया है। पहली है फोरप्ले में आता है कंसेंट, दूसरे में आता है प्ले में आता है कंसर्न और थर्ड में आएगा केयर। ये कैसे आता है मैं बताती हूँ, आउट प्ले या आफ्टर प्ले में। बट प्ले में कंसर्न आता है। क्यों आता है कंसर्न? एक बात, आप महज प्लेजर के लिए कर रहे हो तो भी प्लेजर म्यूचुअल होना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि मुझे चाहिए, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे लिए ऐसा करो। नहीं, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ये दोनों बातें दोनों तरफ से होनी चाहिए, तो आप इसमें एक बहुत ऊंचे लेवल का सेटिस्फैक्शन पा सकते हो। नहीं तो ये कैसे भूखे भेड़ियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ना, ये सेक्स नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। और आप, क्योंकि एक बात आप सोच लीजिए, सारे एनिमल्स में सेक्स सीजनल है, लेकिन एक इंसान ही ऐसा प्राणी है, उसको ये बात ताउम्र, ये अर्श ताउम्र दी गई है। इसका कुछ तो उद्देश्य होगा प्रकृति का, वो उद्देश्य आप समझ लीजिए। इसमें ये है कि इंसान को मेमोरी है, इमेजिनेशन है, और इन दोनों चीजों का इस्तेमाल वो इस एक्ट में करता है। तो ड्यूरिंग दिस एक्ट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय दिस एक्ट, मेक इट मोस्ट ब्यूटिफुल, कीप योर गैजेट्स अवे, थ्रो इट, बिकॉज दे इंटरप्ट अ लॉट। मोबाइल बज गया, रिंग बज गई, मेरा एक काम था, बहुत जरूरी था, ये था, वो था, दिन में ऐसा हुआ था, बहुत टेंशन था, स्ट्रेस था। नो, so that to keep away all this thing we use foreplay and in actual act you enjoy that। और ये बात नोचने खरोचने की नहीं है, ये बात बहुत डेडिकेशन की है, समर्पण की है, कंसर्न की है। और आगे हम बात करेंगे आउट प्ले या आफ्टर प्ले, है ना। फोर प्ले में दोनों का अराउजल हो गया, इरेक्शन हो गया, और उसके बाद एक एक्ट के बाद इजैकुलेट जब हो जाता है मेल या दोनों, ऑर्गाज्म के बाद मेल की एक टेंडेंसी होती है वो झट से विदा होते हैं शरीर से। बहुत सारे मेल में ये टेंडेंसी होती है क्योंकि एक दे वांट दैट टू गेट, व्हेन दे गेट रिलीव्ड दे वांट टू गेट सेपरेट फ्रॉम बॉडी। बट ये बात औरत को बहुत हैरान परेशान कर देती है क्योंकि आफ्टर प्ले का महत्व औरत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे एक केयर चाहिए होता है उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे सिस्टम्स इन आवर बॉडी उस एक्ट में बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, और अचानक से आप उससे विदा लेते हैं
तो आपकी सारी बॉडी एक थिरक्कन पैदा करती है। उसके लिए एक स्टेबिलिटी ऑन मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़रूरी होती है। और औरत के लिए क्यों बहुत ज़रूरी होता है आउटर प्ले या आफ्टर प्ले, क्योंकि उससे ज़्यादा स्टेबल होने की ज़रूरत होती है। वो बहुत थरली उस एक्ट में इन्वॉल्व हो चुकी होती है। कभी कभी मोस्ट ऑफ द टाइम औरतें ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचती है। इसके लिए आउट प्ले उनके लिए उस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन्हें ना लगे कि मैं बस am I a sex toy? Am I a thing to pacify something's lust? काम हो गया मेरा, हाँ, थ्रो कर दिया। ये वाली कहीं ना कहीं मन में अगर बात आनी शुरू हो जाए तो सेक्स के प्रति उसके मन में एक निगेटिविटी सी पैदा हो जाती है। और ये बात किसी के भी मन में निगेटिव भाव पैदा न करे, न हो, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रकृति ने हम लोगों को दे रखी है। उस ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन हम अपनी लाइफ में टू एक्सप्लोर एज ए ह्यूमन बीइंग ऑन हायर लेवल कैसे करते हैं, उसका हम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर सोचना चाहिए। इसलिए ये तीनों एक्ट बहुत महत्वपूर्ण, कंसेंट, कंसर्न, केयरिंग, शेयरिंग, लव, कंपैशन, एम्पैथी, ये सारी चीजें, ये सारे गुड इमोशंस इस एक्ट में आते हैं। और इससे बिल्कुल अपोजिट भी इमोशंस पैदा होते हैं जब आप एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, या एक दूसरे पर जोर जबरदस्ती करते हैं, या एक दूसरे पर अपनी पसंदीदा चीजें इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सारा एक्ट बहुत ही गंदा, घिनौना सा और नकारात्मक हो जाता है। इसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी होती है कि दोनों की कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट उसमें होना, रेडीनेस, विलिंगनेस, डेडिकेशन, लव और केयर, कंसर्न होना इसमें बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच गाइस। मैंने जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अहम लगती थी बातें, और जितनी मेरी अकल दी है उस परमात्मा ने, उस तरह से मैंने आपको इस सारे टॉपिक पर तहे दिल से एक शेयरिंग करने की चीज जो करी है, और उसमें आपका मुझे जो योगदान मिला है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ मेरी टीम की, स्पेशली एफर्ट्स ऑफ राधा। Being so busy, she is helping me a lot. And last but not the least, I want to thank रमेश सुर्वे। दादा ने ये जब टॉपिक सुना और उन्होंने उनके बेहतरीन से स्केच वर्क में से इस टॉपिक को जो बहुत ही रिप्लिकेट करे और बहुत ही उसको एक सही मायने में रूप दे पाए, उतना अहम और इम्पोर्टेंट स्केच वर्क हमें इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी, उसके लिए तहे दिल से उनका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। 3rd सीजन समाप्त होता है यहाँ, और हम 4th सीजन के लिए विद लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस आपके सामने आएंगे। और हम अभी विदा ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अल्प विराम है, बिकॉज वी लव यू सो मच।